आरएसएस का आपने विरोध किया था और राहुल गांधी की आप पर नज़र पड़ी और आप पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गए। उसी संगठन से एक छात्र नेता आपके एनएसयूआई में आया है। केवल आरएसएस का विरोध करने से जो है मैं सुर्खियों में नहीं रहा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद एनएसयूआई के चुनाव भी होने वाले हैं, जल्द हो जाएंगे। तो इस चुनाव को देखकर भी बताया जा रहा है या फिर आंकलन किया जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए एंट्री हुई है। तो आपकी क्या कुछ रणनीति है छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर? मोह भंग कैसे हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से? देखिए, मोह भंग एक ही किससे आपने संपर्क किया था? क्या मनीष यादव से बातचीत हुई थी? एक ही विधानसभा है आपकी और मनीष यादव की, वो भी युवा नेता है, वो भी पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका सहयोग रहा है। लेकिन जब विनोद जाखड़ की कौन सी खूबी आपको अच्छी लगी? स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। अभी हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ है, ये भी जयपुर में आए हुए हैं। विषय क्या था? विषय था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस का एक संगठन है। उससे एक छात्र नेता अपनी जो एनएसयूआई है उसमें लेकर आए हो। क्या बात है? आरएसएस का आपने विरोध किया था और राहुल गांधी की आप पर नज़र पड़ी और आप पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गए। उसी संगठन से एक छात्र नेता आपके एनएसयूआई में आया है, कैसे देखते हो? देखिए, मैं यही कहूँगा कि केवल आरएसएस का विरोध करने से जो है मैं सुर्खियों में नहीं रहा, ना इस वजह से जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। ये हमारी वैचारिक लड़ाई है जो सदियों से चलती आ रही है, जो स्वतंत्रता के संग्राम से चली और आज जीवन जो है, जब इस देश में संविधान आ गया उसके बाद भी हमारी ये वैचारिक लड़ाई है, वो हमेशा जारी रहेगी। आज जिस तरीके से हमारे एक नौजवान साथी ने जो एबीवीपी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ महसूस किया कि वहाँ जो है अपनी बातचीत की आज़ादी नहीं है, अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पर जो है नौजवानों को बोलने नहीं दिया जाता, मौके नहीं दिए जाते, कार्यकर्ताओं को केवल कार्यकर्ता बना के रखा जाता है। तो और बड़ी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही, वो कही संविधान पे, कि वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो उनके सिस्टम में रह के काम किए हुए हैं और हमारे साथ तो आज का दिन इन्होंने बिताया है। तो जो संविधान विरोधी भाजपा, आरएसएस की और एबीवीपी की जो मानसिकता है, वो सबके सामने जग जाहिर है। इस देश के अंदर जो संविधान बचाना चाहते हैं, इस देश के अंदर जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, डेमोक्रेसी रहे, इस देश के शैक्षणिक संस्थान जो हैं मैं यूँ कहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से चलते रहें। जिस तरीके से आज शैक्षणिक संस्थानों को जो है शिक्षा का न छोड़कर राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, वहाँ केवल शिक्षा की बातचीत होनी चाहिए। जो भी नौजवान साथी चाहते हैं वो तमाम जो है एनएसयूआई में हमारे साथ में आके मिलकर काम करना चाहते हैं, भविष्य में जो है हमारी इस लड़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं। तो हमारे एक नौजवान साथी ने ये करी है, तो मैं इनको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी और किस विषय को लेकर, किन बातों को ध्यान में रखकर ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एनएसयूआई में आया है, या केवल यही जो बातें आपने कही थी वही वजह है? वही सब वजह यही है कि अब इस देश के अंदर जो है संविधान की सत्ता होनी चाहिए। इस देश के अंदर संविधान का ही राज रहना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सत्ता संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ना व्यक्ति संविधान से ऊपर है, ना सरकार संविधान से ऊपर है, और ना कोई दल सरकार से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। हम सब वो लोग हैं जो संविधान की मूल विचारधारा को मानते हैं और ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान जिंदा रहे। तो तमाम जो साथी हैं, वो चाहे देव हों चाहे कोई और भी हो, तो संविधान बचाना इस देश में चाहते हैं। जो चाहते हैं हमारी शैक्षणिक संस्थाएं बचें, इस देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम बचे, इस देश में नौजवानों की आवाज़ जो है मुखरता से उठती रहे, और इस देश के अंदर जो नौजवानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो तमाम लोग हमारे साथ आके जुड़ के काम कर सकते हैं। आप एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद एनएसयूआई के चुनाव भी होने वाले हैं, जल्द हो जाएंगे। तो इस चुनाव को देखकर भी बताया जा रहा है या फिर आंकलन किया जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए एंट्री हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इनका मन है, क्या चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, वो इनके मन के ऊपर है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारी लड़ाई के अंदर जितने मजबूत कंधे हमें और मिलेंगे, हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो है इन तानाशाहों को जो है चुनौती दें और अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है आज जिसका बाजारीकरण हो रहा है, जिसका निजीकरण हो रहा है, जिसको महंगा कर दिया गया है, उसको ध्वस्त होने से बचाएं। हमारी यही लड़ाई है। एक अंतिम सवाल आपसे, फिर इनसे बातचीत करेंगे कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं है, हो रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। पहले
सरकार जब आपकी थी, विपक्ष में बीजेपी थी, तब वो उनके नेता कहते थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, नए नेताओं को मौका मिलता है। तो आपकी क्या कुछ रणनीति है छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर? बिल्कुल छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। न केवल ये राजनीति और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, मैं कहूँगा कि छात्र संघ चुनाव एक शैक्षणिक ढांचे और माहौल के लिए भी अति आवश्यक है। मैं ये समझता हूँ कि जब छात्र नेता मुखरता से छात्र छात्राओं के मुद्दों पर लड़ते हैं तो जो प्रशासन होता है उनको उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव नहीं है, ऐसे में कोई आम छात्र अगर जाके अपने अधिकारों की बात करता है या किसी गलत का विरोध करता है, अन्याय की खिलाफत करता है, तो उसको तरह तरह की धमकियां देकर डराया जाता है, चाहे वो अटेंडेंस शॉर्ट का मामला हो या कहीं फेल करने का मामला हो या उसको चयनित करके प्रताड़ित करने का काम हो या फिर उसके ऊपर मुकदमे लगाने का काम हो। तो छात्र संघ चुनाव हमारी पहली मांग है, प्राथमिक मांग है। इसको लेकर हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ोगे। देव, आप आगे हो और मोह भंग कैसे हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से? देखिए, मोह भंग एक मतलब शॉर्ट टाइम में तो हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी समय हो गया था। कई चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था। मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ना था, मैं छात्र संघ चुनाव कराने की बहाली के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन ये अपनी एक वैचारिक रूप से सरकार में रहना के बड़े नेताओं के लिए ये नहीं चाहते थे विरोध करना। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम संगठन, हमारा स्वतंत्र संगठन है, फिर भी ये सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की मांग नहीं कर रहे थे। मैंने कई बार प्रयास किए, लेकिन संगठन में रहते हुए ऐसी प्रक्रिया ये लोग मुझे करने नहीं देते। फिर भी मैंने मुखरता से जो मेरी जो विरोध था वो रखा। फिर कई चीज़ें हुई, उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, कई चीज़ों में मुझे दरकिनार किया गया। लेकिन ये एक जो ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं मानना चाहते, जो चुनावी प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकारते नहीं हैं। ये चाहते हैं एक तानाशाही रूप से, ये चाहते हैं कि देश में चुनाव बंद हो जाए। छात्र संघ चुनाव, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ छात्र संघ चुनाव आज की स्थिति में बंद है। लेकिन इनका विरोध करना एक मैं जितना कर सकता था इकला नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा वैचारिक रूप से जिस संगठन ने युवाओं की बात रखना, संविधान को मानना, उन लोगों के साथ जुड़ना जो संविधान की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकजुट रहकर काम करते हैं, ऐसे में मुझे एनएसयूआई में आने का मौका मिला। बड़े भाई का सहयोग रहा, उनका साथ रहा, और अब ये लड़ाई जो मैंने जारी रखी है वो एक संगठन के रूप से अब मैं जारी रखूँगा। ऐसा कुछ ही नहीं है कि मैं वहाँ रहने के बाद कि छात्राओं के मुद्दे उठाता था, लेकिन एक वैचारिक रूप था कि मैं विद्यार्थी परिषद में था। लेकिन आज मुखरता से ये कह सकता हूँ कि मैं खुले मन से मेरी बात रखूँगा और खुले मन से मेरे विचार हैं जो समक्ष रख सकता हूँ। जब ये मन में ख्याल आया कि यहाँ मेरी बातें नहीं मानी जा रही है या फिर मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो करने नहीं दिया जा रहा है, आज़ादी नहीं है, ये आपकी वजह रही। इसके बाद किससे आपने संपर्क किया था? क्या मनीष यादव से बातचीत हुई थी? एक ही विधानसभा है आपकी और मनीष यादव की, वो भी युवा नेता है, वो भी पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका सहयोग रहा है। लेकिन जब मैंने विचार बनाया, मुझे लगा कि जब ये एक उदाहरण था मेरे सामने कि जो एक व्यक्ति एक गरीब परिवार से आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मुझे लगा कि जो राहुल गांधी जी की सोच है वो एक युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच है, उन्होंने संविधान को मानने वाली सोच है। तो सीधा मैंने कोई ऐसा कुछ ही नहीं किया, जिससे मैंने वैचारिक बड़े भाई से बात हुई और इनके विचार थे कि तू काम करना है, चाहता है, नो डाउट कर सकता है, हम चाहते हैं तुझे आगे बढ़ाएंगे 100%। जो चीज़ें नहीं हुई वो आगे समय में तेरे साथ जरूर सहयोग रहेगा। आप अपने संगठन में थे पहले, जॉब आपने छोड़ दिया है, उसमें थे आप, एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी करते थे या फिर जो कुछ भी मोर्चा खोलते थे। अब कैसे आपकी विचारधारा शिफ्ट हो चुकी है या कैसे होगी? देखिए, मेरी विचारधारा छात्रों के हितों की बात थी। मैं वहाँ भी छात्र हितों की बात करता था, यहाँ भी छात्र हितों की। आप मेरा ऐसा कोई भी उठा के देख सकते हैं जहाँ मैं सरकारों का विरोध करता आया था, सरकारों के युवाओं के मुद्दों पर विरोध करता था। वैचारिक कोई मतभेद नहीं है मेरा। ये चीज़ें ये हैं कि जो युवाओं की हकों के हनन करने का काम करेगा, युवाओं को दबाने का काम करेगा, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एनएसयूआई में जो चुनाव होने जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं या होंगे, तो उसको लेकर आप नहीं, इस प्रक्रिया में मैं कहीं हिस्सा नहीं हूं। मुझे जो सबसे बड़ा मुद्दा है
युवाओं के साथ जो हनन हो रहा है, प्रदेश में दबाया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव बंद है, इनको मुकरता से मंच पर रखना है। इसके लिए मैं लड़ाई जारी रखूंगा। विनोद जाखड़ की कौन सी खूबी आपको अच्छी लगी? इनका स्वभाव जो है वो वास्तव में ही एक मानने मतलब सब जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित किया इनके स्वभाव ने क्यों। कई युवा छात्र नेता कहते हैं कि जो विनोद जाखड़ का जो स्वभाव है वो अच्छा है और इसकी तारीफ भी करते हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जो सरकार है वो मानती है नहीं मानती है। मोर्चा खोलने के लिए तैयार है विनोद जाखड़, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और देव भी इनके साथ अब जुड़ चुके हैं। बने रहिए खबरों पर, कमेंट में अपनी राय बताइए।